क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा तंज, एक नन्हा सा सपना और मेहनत की चिंगारी किसी की जिंदगी को कैसे उलट-पुलट कर सकती है? चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखों में आंसू लाएगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिंदगी की असली जीत क्या होती है। ये कहानी है एक साधारण से लड़के, विक्रम, और एक घमंडी लड़की, अनन्या, की, जिनके रास्ते स्कूल के गलियारों से लेकर एक चमकते हुए ऑफिस तक गए। इस सफर में बदला सब कुछ, सपने, रिश्ते और इंसानियत। बारिश की हल्की हल्की बूंदें स्कूल की खिड़कियों पर टपक रही थीं। गलियारे हसीन जाग और भविष्य के सुनहरे सपनों की बातों से गूंज रहे थे। ये था 12वीं कक्षा का आखिरी दिन, वो दिन जब हर स्टूडेंट अपने बड़े बड़े ख्वाबों को हकीकत में बदलने की योजनाएं बना रहा था। कोई चिल्ला रहा था, मैं इंजीनियर बनूंगा, दुनिया की सबसे शानदार मशीनें डिजाइन करूंगा। कोई कह रहा था, मैं डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाऊंगा, अस्पतालों में नई उम्मीद लाऊंगा। और कुछ तो विदेश में पढ़ाई के सपने देख रहे थे, जहां वो अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। हर चेहरे पर जोश था, हर आंख में भविष्य की चमक थी और हर दिल में बड़े बड़े सपने पल रहे थे, मानो सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो। इन्हीं बच्चों की भीड़ में था विक्रम, एक ऐसा लड़का जो दिखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पुरानी थी, शर्ट के कंधों पर सिलाई उधड़ रही थी और जूते इतने घिसे हुए थे कि बार बार उनकी मरम्मत करनी पड़ती थी। विक्रम खुद सुई धागे से अपनी चप्पलों को ठीक करता था, क्योंकि उसके पास नया खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और माँ पड़ोस में घरों में बर्तन साफ करती थीं। लेकिन विक्रम की आंखों में वो चमक थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि वो कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जो दुनिया को दिखा दे कि सपने गरीबी की दीवारों को तोड़कर भी उड़ान भर सकते हैं। उसी क्लास में थी अनन्या, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी। हमेशा ब्रांडेड कपड़े, हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन और चारों तरफ दोस्तों का झुंड जो उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता था। अनन्या को आदत थी लोगों को उनकी हैसियत से तौलने की। उसे दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता था और वो हर मौके पर अपनी रईसी का रौब झाड़ती थी। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ उसी के इशारों पर नाचती है। उस दिन लंच का समय था। विक्रम एक कोने में चुपचाप बैठा था, अपने पुराने स्टील के टिफिन से सूखी रोटी और प्याज की सादी सी सब्जी निकाल रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें सपनों में खोई हुई थीं। तभी अनन्या अपनी सहेलियों के साथ हंसते हंसते उसके पास आ खड़ी हुई। अरे, देखो तो, ये रहा हमारा फ्यूचर बिजनेसमैन, रोटी प्याज खा रहा है, अनन्या ने जोर से चिल्लाया ताकि पूरी क्लास सुन ले। क्लास में हंसी का ठहाका गूंज उठा। हर कोई विक्रम की तरफ देखकर हंस रहा था, जैसे वो कोई तमाशा हो। विक्रम ने नजरें झुका लीं, चुपचाप अपनी रोटी तोड़ता रहा। अनन्या ने फिर तंज कसा, क्या विक्रम, तू बड़ा आदमी बनेगा इन फटे कपड़ों और इस खाने से? अरे, पहले अपने जूते तो ठीक कर ले। उसकी सहेलियां फिर ठठाकर हंस पड़ी। विक्रम ने धीरे से लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हाँ अनन्या, क्योंकि सपनों की कीमत कपड़ों से नहीं, मेहनत से तय होती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो अनन्या को चुभ गया। अनन्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, तेरे सपने और मेरी गाड़ी में ज़मीन आसमान का फर्क है। जा, पहले अपनी चप्पल तो सिल ले। क्लास फिर हंस पड़ी। लेकिन विक्रम चुप रहा। उसकी चुप्पी में एक जुनून था, एक ऐसी आग थी जो बुझने की बजाय और भड़क रही थी। उसने अपनी रोटी खाई, लेकिन उसकी आंखों की चमक किसी को नहीं दिखी। वो चमक थी एक ऐसे लड़के की जो अपनी औकात से ऊपर उठने का सपना देख रहा था और उस सपने को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार था। 7 साल बीत गए। वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अनन्या की जिंदगी अब वैसी नहीं थी। उसके पिता का कारोबार धीरे धीरे डूब गया। एक के बाद एक गलत फैसलों ने उनकी कंपनी को कर्ज के दलदल में धकेल दिया। घर की हालत खराब हो चुकी थी। मां की लंबी बीमारी ने सारी बचत खा ली। रिश्तेदार जो कभी उनके घर की रौनक हुआ करते थे, अब मुंह फेर चुके थे। वही अनन्या जो कभी अपने रुतबे पर इतराती थी,
अब नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रही थी। उसका घमंड टूट चुका था। अब वो जिंदगी की कड़वी सच्चाई से रूबरू थी, जहां पैसा और रुतबा नहीं, बल्कि मेहनत और हिम्मत मायने रखती थी। एक दिन उसने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। कंपनी का नाम था सूरज टेक्नोलॉजीज। ऑफिस देखकर अनन्या की आंखें चमक उठीं। कांच की चमचमाती दीवारें, रिसेप्शन पर स्मार्ट स्टाफ, ठंडी एसी की हवा और चारों ओर प्रोफेशनल माहौल। अनन्या ने अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे फॉर्मल कपड़े पहने थे। हाथ में एक फोल्डर था जिसमें उसका रिज्यूमे था। उसकी आंखों में डर था, थोड़ा आत्मसम्मान था और बहुत सारी मजबूरी। वो जानती थी कि ये नौकरी उसके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी को फिर से शुरू करने का मौका थी। रिसेप्शन पर उसने धीमी आवाज में कहा, हेलो, मेरा नाम अनन्या है। मेरा आज 11 बजे का इंटरव्यू है, एचआर मैनेजर से। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी मैम, आज इंटरव्यू खुद मेहरा सर ले रहे हैं। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए। अनन्या की धड़कनें तेज हो गईं। इतने बड़े आदमी का इंटरव्यू, ये सोचकर उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। वो सोचने लगी कि क्या वो इस मौके को अपने हाथ से निकलने देगी या फिर अपनी सारी हिम्मत जुटाकर इस इंटरव्यू को पास करेगी। थोड़ी देर बाद एक असिस्टेंट आई और बोली, मैम, चलिए, सर आपको बुला रहे हैं। अनन्या ने गहरी सांस ली और कांपते कदमों से केबिन की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने अंदर कदम रखा। सामने बैठे शख्स को देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। काले सूट में, आत्मविश्वास से चमकता चेहरा। वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा था। अनन्या ने दोबारा देखा। वो कोई और नहीं, विक्रम था। वही विक्रम जिसे उसने स्कूल में सबके सामने मजाक का पात्र बनाया था। वही विक्रम जिसे वो गरीब और छोटा समझती थी। आज वही विक्रम इस चमचमाते ऑफिस का मालिक था और अनन्या उसकी नौकरी की उम्मीदवार। अनन्या के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसने विक्रम को फिर से देखा। अब वो उस स्कूल के साधारण लड़के जैसा नहीं था। उसमें एक अलग सी चमक थी, वो आत्मविश्वास जो सालों की मेहनत, संघर्ष और लगन से आता है। बैठिए, विक्रम ने बिना मुस्कुराए शांत स्वर में कहा। अनन्या ने खुद को संभाला और धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई। उसके होंठ सूख चुके थे, गला भारी था और दिल में एक अजीब सा डर था। क्या विक्रम उसे पहचान गया होगा? क्या वो अब भी उस दिन की बात को याद करता होगा? विक्रम ने फोल्डर की ओर देखते हुए कहा, आपका रिज्यूमे देखा? समय पर आई, ये अच्छा है। अनन्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें बार बार विक्रम के चेहरे पर जाती और फिर झुक जाती। विक्रम ने सामान्य लहजे में पूछा, पिछले 2 साल में आपने कोई फुल टाइम जॉब नहीं किया? अनन्या ने धीरे से जवाब दिया, कुछ पर्सनल कारणों की वजह से। फैमिली बिजनेस। उसकी आवाज में एक टूटन थी, जैसे वो अपने अतीत को छुपाने की कोशिश कर रही हो। विक्रम ने जैसे जानबूझकर पूछा, फैमिली बिजनेस? अनन्या की आंखों में आंसू तैर गए। वो अब कुछ नहीं रहा। पापा की तबीयत खराब हो गई थी, बिजनेस बंद करना पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम चुप रहा। उसने अनन्या की बातें ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर न घमंड था, न कोई तंज, बस एक शांत, शालीन चुप्पी। आपकी क्वालिफिकेशन ठीक है, विक्रम ने कहा, मगर आजकल मार्केट में बहुत कंपटीशन है। अनन्या ने पहली बार आत्मविश्वास से कहा, मुझे बस एक मौका चाहिए, सर। मैं किसी भी प्रोफाइल में काम करने को तैयार हूँ। उसकी आवाज में एक हल्की सी हिम्मत थी, जैसे वो अपनी सारी ताकत जुटाकर ये बात कह रही हो। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम ने चुप्पी तोड़ी, अनन्या, तुम मुझे पहचानती हो? अनन्या का गला भर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। तुम वही विक्रम हो, स्कूल का सबसे मेहनती लड़का। उसकी आंखें अब नम थीं और उसका दिल उस दिन की यादों से भारी हो गया था। विक्रम शांत रहा। उसने कहा, उस दिन की बात मैं नहीं भूल पाया, जब तुमने पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक उड़ाया था। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ बनकर दिखाना है, मगर बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए। उसकी आवाज में न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत, बस एक गहरी सच्चाई थी।
अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो विक्रम, उसने कहा, मैंने तब सिर्फ तुम्हारे कपड़े और हालत देखी थी, तुम्हारी मेहनत और सपनों को नहीं देखा। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, अनन्या, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और सबसे बड़ी सीख यही है कि जो लोग तुम्हें नीचे गिराते हैं वही तुम्हें उड़ना सिखाते हैं। अनन्या अब भी सिर झुकाई थी। उसका घमंड, उसकी रुतबे वाली दुनिया सब टूट चुका था। वो अब सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो अपनी गलतियों का बोझ ढो रही थी। विक्रम अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास आया। तुम्हें नौकरी चाहिए और तुम में मेहनत की चाहत है। तुम ये जॉब डिजर्व करती हो, मगर याद रखना, ये किसी एहसान की वजह से नहीं। तुम्हें अपने काम से खुद को साबित करना है। उसकी आवाज में एक अजीब सा संतुलन था, न कोमल न सख्त, बस सच्चा। अनन्या ने आंसू पोंछे और पहली बार दिल से मुस्कुराई। उस मुस्कान में पछतावा था और साथ ही कृतज्ञता भी। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक नौकरी का मौका नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अगले सोमवार से अनन्या ने सूरज टेक्नोलॉजीज में ज्वाइन कर लिया। वो अब जूनियर ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव थी। ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर वो उसी सिस्टम में काम कर रही थी जिसके मालिक को उसने कभी औकात से ज्यादा सपने देखने वाला कहा था। शुरुआत में हर दिन अनन्या के लिए भारी था। आसपास के लोग नहीं जानते थे कि वो कौन है या उसका विक्रम से क्या रिश्ता है, मगर अनन्या खुद जानती थी। वो हर दिन अपने अतीत की शर्मिंदगी और पछतावे की आग में जलती थी। विक्रम ने कभी अनन्या के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। वो हमेशा एक सीनियर की तरह पेश आता, प्रोफेशन, शालीन और पूरी तरह तटस्थ। मगर यही बात अनन्या को सबसे ज्यादा चुभती थी। जिस लड़के को वो कभी नजर उठाने लायक नहीं समझती थी, आज उसी के बनाए सिस्टम में वो अपनी पहचान तलाश रही थी। एक दिन लंच टाइम में विक्रम ऑफिस फ्लोर पर आया। उसकी नजर अनन्या पर पड़ी। अनन्या ने जल्दी से नजरें झुका लीं। उस दिन शाम को विक्रम ने उसे अपने केबिन में बुलाया। तुम्हारा काम देख रहा हूं, विक्रम ने फोल्डर बंद करते हुए कहा, तुम वाकई मेहनत कर रही हो। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर कुछ कहा नहीं। पर एक बात जानना चाहता हूं, विक्रम ने पहली बार सीधे अनन्या की आंखों में देखा। तुम्हारा ये बदलना, क्या ये सिर्फ मजबूरी की वजह से है? क्या तुमने सचमुच कुछ सीखा है? अनन्या की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, विक्रम, जब सब कुछ छीन जाता है तब इंसान को अपनी असली औकात और दूसरों की अहमियत समझ आती है। उस दिन जब मैं तुम्हारे सामने बैठी थी, मैं सिर्फ नौकरी नहीं मांग रही थी, मैं अपनी गलतियों की माफी मांग रही थी। अपने अहंकार की सजा मैं भुगत चुकी हूं। उसकी आवाज में दर्द था और साथ ही एक गहरी सच्चाई भी। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने नजरें हटा लीं और धीरे से कहा, कभी कभी वक्त लोगों को बहुत कुछ सिखा देता है और कुछ लोग उसी वक्त को जवाब बनाकर लौटते हैं। अनन्या ने पहली बार खुलकर कहा, मैं जानती हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं थी, मगर अब शायद मैं तुम्हारे बनाए इस सिस्टम में कुछ अच्छा कर सकूं। मैं बस इतना चाहती हूं कि खुद को साबित कर सकूं। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। साबित करने की जरूरत नहीं। तुम अब यहां काम कर रही हो तो बस ईमानदारी से करो, बाकी सब वक्त तय करेगा। उस पल अनन्या ने महसूस किया कि जिसे उसने कभी नीचा समझा था, आज वही सबसे ऊंचा बनकर सामने खड़ा है। और फिर भी इतना विनम्र, इतना शांत। शायद यही असली जीत थी। 6 महीने बीत गए। अनन्या अब ऑफिस की एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। उसके काम में निखार आ गया था। उसके व्यवहार में विनम्रता थी और उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। उसे अब बड़ी क्लाइंट मीटिंग्स में शामिल किया जाने लगा। सबको लगने लगा कि इस लड़की में सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि जिंदगी से सीखी हुई समझ भी है। वो अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिसे लोग सम्मान की नज़र से देखते थे। फिर आया वो दिन। कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी डील, एक विदेशी निवेशक का प्रोजेक्ट। विक्रम ने तय किया कि इस प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी अनन्या संभालेगी। कुछ लोगों को हैरानी हुई, मगर विक्रम को नहीं।
वो जानता था कि जिसे जिंदगी एक बार तोड़ देती है वो दोबारा खड़ा होना भी सीख लेता है। और अनन्या अब वो इंसान बन चुकी थी। प्रेजेंटेशन के दिन बोर्ड रूम खचाखच भरा था। विदेशी क्लाइंट्स सामने बैठे थे। अनन्या ने अपने आत्मविश्वास से सबको चौंका दिया। उसकी भाषा, उसकी तैयारी, उसकी स्पष्टता, सब कुछ लाजवाब था। जब मीटिंग खत्म हुई और क्लाइंट्स ने डील साइन की तो पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। विक्रम ने भी तालियां बजाईं। अनन्या ने जब उसकी ओर देखा तो वो जानती थी कि ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी। ये उसके अतीत को पीछे छोड़ने की शुरुआत थी। शाम को विक्रम ने उसे फिर केबिन में बुलाया। अच्छा काम किया, विक्रम ने कहा। अनन्या मुस्कुराई, थैंक यू सर। मगर जो कुछ सीखा वो यहीं से सीखा, जिंदगी से और आपसे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद विक्रम ने कहा, एक बात बताऊं? जिस दिन तुम इंटरव्यू के लिए आई थी मैं तुम्हें रिजेक्ट करने वाला था। अनन्या का दिल धड़क उठा। विक्रम ने आगे कहा, मगर उसी वक्त मैंने खुद से पूछा, अगर मैंने भी वही किया जो तुमने मेरे साथ किया था तो फिर मुझमें और तुम में फर्क क्या रहेगा? किसी को माफ करना खुद को ऊंचा करने का सबसे बड़ा रास्ता है। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, और किसी से माफी मांगना खुद को इंसान बनाए रखने का। दोनों मुस्कुराए। कोई पुरानी शिकायत अब बाकी नहीं थी। एक नया रिश्ता बन गया था, सम्मान और सीख का। समय बीतता गया। अनन्या अब कंपनी की एक मजबूत स्तंभ बन चुकी थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सबके बीच सम्मान दिलाया। मगर विक्रम और अनन्या की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए एक नई टीम बनानी थी। विक्रम ने अनन्या को उस टीम का लीडर चुना। ये सुनकर अनन्या हैरान थी। उसने विक्रम से पूछा, मुझ पर इतना भरोसा क्यों, सर? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें वही आग देखी है जो कभी मुझ में थी। तुम अब सिर्फ अनन्या नहीं हो, तुम एक मिसाल हो। और मैं चाहता हूं कि तुम दूसरों को भी वही सिखाओ जो तुमने सीखा। अनन्या ने उस दिन एक नया सबक सीखा। जिंदगी सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि दूसरों को भी जीतने का मौका देने की होती है। उसने उस प्रोजेक्ट को इतनी मेहनत से पूरा किया कि कंपनी का नाम और ऊंचा हो गया। और विक्रम? वो हमेशा की तरह शांत, विनम्र और अपने सपनों को सच करता रहा। कुछ महीनों बाद कंपनी का सालाना समारोह हुआ। सैकड़ों कर्मचारी, चमचमाता स्टेज और चारों ओर खुशी का माहौल। विक्रम ने अनन्या को स्टेज पर बुलाया। उसने माइक थामा और सबके सामने कहा, जिंदगी में हम कई बार गलतियां करते हैं। दूसरों को कम समझते हैं, उनके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। मगर असली जीत तब होती है जब आप उन गलतियों को सुधारते हैं। अनन्या मेरी टीम का हिस्सा नहीं, बल्कि एक मिसाल है। एक मिसाल की इंसान बदल सकता है, सीख सकता है और फिर उड़ सकता है। अनन्या की आंखें नम थीं। उसने माइक लिया और धीरे से कहा, मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है। सपने वही सच होते हैं जो मेहनत और इंसानियत से बनते हैं। विक्रम, तुमने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दी, बल्कि एक नई जिंदगी दी। और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। हॉल तालियों से गूंज उठा। उस पल में ना सिर्फ अनन्या की जीत थी, बल्कि विक्रम की भी जीत थी। एक ऐसी जीत जो सिर्फ कामयाबी की नहीं, बल्कि इंसानियत की थी। ये कहानी सिर्फ विक्रम और अनन्या की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी गलतियों से सीखता है और माफी मांगने की हिम्मत रखता है। और सबसे बड़ी बात, ये हर उस इंसान की कहानी है जो दूसरों को माफ करके खुद को और ऊंचा उठाता है। तो दोस्तों, बताइए, क्या आपने कभी किसी को माफ करके अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस किया? या कोई ऐसा पल जब किसी की मेहनत ने आपको प्रेरित किया? अपनी कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि हर कहानी में एक नई सीख छुपी होती है। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रेरणा का हिस्सा बन सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।